हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लासा और मासा निकालने की सबसे आसान विधि सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लासा और मासा को समझ लेते हैं होता क्या चीज़ है। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। इसको अंग्रेजी में LCM के नाम से भी जाना जाता है। L का मतलब होता है लोवेस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और M का मतलब होता है मल्टीप्लाई। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई इसको कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों में कॉमन हो सके, तीनों के पहाड़ा में मिल जाए। वह छोटी से छोटी कॉमन संख्या जो तीनों के पहाड़ा में मिल जाए। तो हमें डायरेक्ट, अगर हम पहले से कर चुके होंगे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका लासा इतना होगा। लेकिन अगर हम छोटी कक्षा में हैं या नहीं कभी पढ़े हैं तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए इसकी ज़रूरत, लासा और मासा निकालने की ज़रूरत जो है पड़ा करती है। तो सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं लासा। लासा निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपको तीनों संख्याओं को, जितनी भी संख्या दी हुई हों उनको इस प्रकार लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद ऐसे करके एक लाइन खींच ली जाती है। अब हम इसमें क्रमवार 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से जितनी जितनी संख्याओं का भाग दिया जाता है, भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है जिससे हम भाग देते हैं। तो अगर हम 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आ जाता है, कामा है तो कामा लगा देते हैं। और 2 से 12 में भाग देते हैं तो 6 आ जाता है, और 18 में भाग देते हैं तो 9 आ जाता है। अभी एक बार हम और देख रहे हैं कोई संख्या भी 2 से कटेगी या नहीं। तो 6 कट रही है, तो अभी हम और 2 से एक बार काटेंगे। जो संख्या नहीं कट रही हो उसको आपको उसी प्रकार उतार लेना है। मान लीजिए 3 नहीं कट रही है तो 3 को उसी प्रकार उतार लेना है। उसमें कोई भी क्रिया नहीं करनी है, कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। अब 2 से अगर 6 को काट रहे हैं तो 3 बार जा रहा है, तो इसको काट लेते हैं। और 2 से 9 नहीं कट रहा तो उसको भी उसी प्रकार उतार लेते हैं। अब हम 2 से भाग देंगे तो इसमें कोई कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसमें 2 का भाग ना दे करके 3 का भाग देंगे। अब 3 में अगर 3 का भाग देते हैं तो 1 आ जाता है, और इसमें भी 1 आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। फिर से एक बार 3 का भाग देते हैं तो 1 जहाँ पर है तो वहाँ पर तो रहेगा ही, क्योंकि क्योंकि उससे कोई भाग नहीं जा रहा। तो अगर कोई भाग गुणा ना जा रहा हो तो उसी प्रकार उतार लेते हैं। अब 3 में अगर 3 का भाग देते हैं तो 1 आ जाता है। अब जब तक एक 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 न आ जाए तब तक आपको इसी प्रकार करते रहना है। अब हमें एक 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 मिल गया है तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो संख्याएं लिखी गई हैं इधर किनारे में उनको गुणा में लिखेंगे। 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको जो है हम गुणा करके एक बार देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 3 त्रोक 9, 9 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 9 चौक 36। इसका मतलब इसका जो उत्तर आया 36। अतः इन तीनों संख्याओं का लासा जो होगा 6, 12, 18 का। अतः लासा लासा का मतलब हुआ लघुत्तम समापवर्त 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36। इसका मतलब ये है कि 36 वह एक संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाता है। इन तीनों संख्याओं के पहाड़ा में 36 मिलता है। आपको आजमाना है तो आप चेक कर सकते हैं। 6 का 36 और 12 के पहाड़े में बढ़ते हैं 36, 18 के पहाड़े में 18 दून 36। इसका मतलब 36 वो कॉमन संख्या है। कॉमन का मतलब जो सब में है, तो 36 इसका लासा हो गया। अब हम मासा निकालना सीखते हैं। मासा निकालने में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। कुछ लोग जो है भाग विधि से बताते हैं तो मासा भाग विधि से कठिन पड़ता है। मैं आपको गुणनखंड विधि से ही मासा निकालना सिखाता हूँ। तो मासा निकालने के लिए क्या किया जाता है, मासा निकालने के लिए आपको उसी प्रकार क्रियाकलाप करना पड़ता है जैसे हमने अभी किया लासा निकालने में। उसी प्रकार आपको करना है। बस थोड़ा सा इसमें यह ध्यान देना है, जो आप क्रियाकलाप करेंगे उसको करने के बाद आपको जोड़ा बनाना होता है। तो सबसे पहले हम वही क्रियाकलाप कर लेते हैं जैसे यहाँ पर हमने अभी किया। यहाँ पर तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे, 3 3 और यहाँ पर 9, सॉरी यहाँ पर 9 ही रहेगा। तो यहाँ पर अब 3 से काट रहे हैं तो यहाँ पर 1 1 3, फिर 3 से काट रहे हैं तो 1 1 1, इस प्रकार आ जा रहा है। अब हमको क्या करना है, इन संख्याओं को गुणा में उसी प्रकार लिख देना है जैसे हमने लासा निकालने में लिखा था। अब हम जब मासा निकालते हैं तो मासा निकालने में हम 2 जोड़े को एक बार ही लिखते हैं। तो जिसका जोड़ा बन रहा हो उसको एक बार लिख लिया। अगर किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको हम एक बार लिखे रहने देंगे। मतलब दो दो बार अगर कोई संख्या लिखी होती है
तो उसको एक बार ही लिखा जाता है। तो 2 गुणे 3, अब कोई संख्या आगे है ही नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों का जो गुणा होगा वही इसका मासा हो जाएगा। तो 2 तियां 6। अब मासा को हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्त। अंग्रेजी में कहते हैं, इसको कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FACTOR, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो और तीनों संख्याओं में भाग चला जाता हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या तीनों संख्याओं में क्या है? 6 ही मिलेगी, क्योंकि 6 के पास इसमें भी आता है 6 और इसमें भी आता है 6। 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18, इसमें भी आता है इसमें भी आता है। तो बड़ी से बड़ी वो कॉमन संख्या जो तीनों के पहाड़ा में आती हो, तो 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार जो है मासा निकाला जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं हमसे। हमारे चैनल पर आपकी बेसिक स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। धन्यवाद।